हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 4.1 सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। हमें इनमें एक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, इसको रीड आउट करके। तो हमें लिखा हुआ है रेक्टेंगल प्लॉट है जिसका एरिया, रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो हमारा एरिया जो है वो हमारा है 528 मीटर स्क्वायर। ये भी दिया गया जो लेंथ है प्लॉट की, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। इसमें लेट करने के लिए आपको एक ही वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो इसमें देख रहा हूं जो लेंथ है डिपेंड किस में कर रही है, उसकी ब्रेथ पे। तो लेट कर लेंगे, जो ब्रेथ है इसकी वो x है। तो लेंथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी इसकी, क्या बोला गया ध्यान से देखना, ट्वाइस मतलब कि 2x। कितना ज्यादा, मोर देन, मोर मतलब ज्यादा, तो मतलब प्लस, कितना ज्यादा 1। समझ में आया लेंथ ब्रेथ कैसे डिसाइड करते हैं। उसके बाद बोला गया है, ये हमें अब से सॉल्व करने में क्वेश्चन पॉलिनोमियल बनानी है। तो पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया और रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, ठीक। और हमें कितना दे रखा है, एल इंटू बी 528। देखो आगे क्या करना है। उसके बाद ये एल कितना है 2x+1, बी कितना है x, फिर आएगा 528, फिर आ रहा है यहाँ पे 2x² प्लस x इक्वल टू 528। और ये आपका पूरा आ जाएगा x, जिस साइड x² होगा ना उसके दूसरी साइड सारे नंबर जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपके फॉर्मूला, ये इक्वेशन तैयार हो गई। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306। मतलब कि कोई भी दो लगातार नंबर है, जैसे 5 6 7 8, ऐसे दो नंबर कोई भी ले लो, 13 14 कुछ भी नंबर। लेट जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो हमारा हो जाएगा x, जो सेकंड नंबर है हमारा वो हो जाएगा y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, प्रोडक्ट यहां लिख देना आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर ये अलग हो जाएगा, यहां लिखना x+1। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x+, मतलब दोनों का नंबर का प्रोडक्ट कितना है 306, इंटू कर दोगे आएगा x², फिर आएगा प्लस x इक्वल टू 306। मैंने आपको जैसा बताया जिस साइड x² पॉजिटिव होगा उस साइड सारे नंबर जाएंगे। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेम इसी तरह हम अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है रोहन की जो मदर है 26 ईयर ओल्डर, ज्यादा बड़ी है उससे, इससे रोहन से। तो दोनों की प्रोडक्ट हमें दे रखा है 3 साल के बाद, अगर दोनों की एज 3 साल बाद है 360 हो जाता है। तो लेट करते हैं पहले प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कितनी बड़ी थी, मतलब ज्यादा बड़ी थी 26 साल। तो x+26। देन क्वेश्चन में बोला हुआ है अगर आज से 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद रोहन कितना हो जाएगा x+3, और उसकी मदर कितनी हो जाएगी, 26 बड़ी थी तो 29। समझ में आ रहा है। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360। अब आपको यहां करना है इंटू, इंटू करने पे आपको पता चलेगा ये आएगा x, और x इंटू करने पे आएगा x²। फिर 29 से करेंगे आएगा 29x, फिर आएगा 3 से तो 3x, फिर 3 इंटू 29 करेंगे तो आएगा 87 इक्वल टू 360, ठीक है। जिस साइड x² पॉजिटिव उधर ही साइड सब कुछ लाएंगे। इसको सॉल्व करने पे आता है 32x, और इसको इधर लेके आएंगे आएगा प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। और फिर आप आंसर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा x² प्लस 32x साथ में माइनस 273 इक्वल टू 0। दिख रहा है, हमने किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दी जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक फिक्स स्पीड के साथ। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है
तो उसे उसी जर्नी को ट्रेवल करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने का। ठीक है, हमें ट्रेन की स्पीड पता लगानी है, उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है आपको। तो कैसे बताओगे? आपको एक फॉर्मूला याद पता होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको करना क्या है, यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेट करते हैं यूनिफॉर्म जो स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड जो स्पीड से ट्रेन चल रही थी नॉर्मली, वो थी x किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। न्यू जो स्पीड हो गई उसकी, वो स्पीड क्या हो गई आपकी? कम हो गई। कितनी कम हो गई? x-8 हो गई उसकी नई स्पीड। अब तो आपको पता होना चाहिए इस ट्रेन को ट्रेवल करने के लिए कब ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल, जब स्पीड कम होगी तो मतलब T1 ज्यादा वाले में से अगर नॉर्मल का टाइम घटा दे तो उसे कितने घंटे की देरी हो रही है? 3 घंटे की देरी हो रही है। T1 मतलब न्यू टाइम हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे? टाइम ऑफ हमला क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस तुम्हें पता ही है 480 किलोमीटर था। टाइम कब ज्यादा लगेगा? जब स्पीड कम होगी, तो इसे यहाँ पे लग जाएगा माइनस। फिर नॉर्मली उसे कितना टाइम लगता था? 480 अपॉन में x इक्वल टू कितना आया? 3। अब इसको एक बार सॉल्व करना देख लो, कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन तो ऐसे ही बनाया जाता है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते होगे, 480x, यहाँ ऐसे ऐसे इंटू, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 480 ब्रैकेट में आएगा x माइनस 8 इक्वल टू है 3, कुछ नहीं है तो नीचे 1। ठीक है, देखो आगे क्या करना है, इंटू कर देना है। क्या आएगा? 480x माइनस 480x इंटू करेंगे तो ये आएगा, और साथ में 8 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3840। डन। डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका देखो ये तो कैंसिल ही हो चुका है। ये आएगा माइनस का 3840 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर माइनस 8x, माइनस का था ये प्लस हो गया, आ जाएगा 3840। अगर आप सबको 3 से डिवाइड कर दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, ये सॉरी 24 था, ये आया 8x प्लस 1 2, ये अच्छा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, माइनस का 1280 इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो मच फॉर वॉचिंग।